नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल और पीएससी एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। काफी लंबा समय लग गया हमें लेक्चर 1 से लेक्चर 2 में आते आते। कुछ कारण थे जिसके कारण लेक्चर लेट हुए, लेकिन आप लेक्चर रेगुलरली आएंगे। वीकली 2 लेक्चर्स का तो प्लान है ही। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा में चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ईमेल आईडी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। किसी को कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो मुझे बताए, मैं उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करूंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा की। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग थे। ये होगा लेक्चर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक्ट्स बने जो शुरुआत होते हैं 1773 से और चल करके आते हैं 1947 तक। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करेंगे तो हम लोग 1935 तक की ही बात करेंगे। 1947 का जो एक्ट था वो प्योरली इंडिपेंडेंस एक्ट था, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन में उतना ज्यादा योगदान नहीं था। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और इस लेक्चर में सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में हो क्या रहा था। देखिए, प्री इंडिपेंडेंस एरा को वैसे तो 2 भागों में बांटा जाता है। प्री इंडिपेंडेंस एरा को यदि मैं बात करूं तो एक बांटा जाता है कंपनी रूल में। कंपनी इंडिया आती है सन 1600 में, कारोबार प्रारंभ करती है। उस समय क्या हो रहा है, 1600 के अंदर मुगल शासक बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो कंपनी धीरे 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 अपनी जड़ें जमाना शुरू करती है। सारे इवेंट्स खत्म होते हैं, बक्सर की लड़ाई खत्म होती है, प्लासी की लड़ाई खत्म होती है। उसके बाद धीरे से क्या होता है, कंपनी अपने रूल भारत में, कंपनी अपने जड़ें भारत में और फैलाना शुरू कर देती है। पहला एक्ट आता है 1773 को, जिसको कंपनी के रूल को हम लोग उस समय मानेंगे कि कंपनी उस समय इंडिया पे रूल कर रही थी। इंडिया कैसा था, क्या था, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि कंपनी उस समय इंडिया पे रूल कर रही थी। वो रूल चला 1773 से 1858 तक। 1858 क्यों? 1857 में क्रांति होती है। क्रांति होने के बाद अब इन लोगों को लगता है, अंग्रेजों को, कि अब हम कंपनी के थ्रू वहां पे रूल नहीं कर पाएंगे, हमें डायरेक्टली ही वहां पे अपनी क्राउन के अंडर में ला करके इस रूल को आगे बढ़ाना होगा। तो ये जो पहले वाले एक्ट आएंगे इनको हम लोग बोलेंगे, जो कंपनी रूल्स के अंडर एक्ट आए वो। दूसरे वाले जो एक्ट आएंगे, जो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो एक्ट कहलाएंगे हमें क्राउन रूल। तो इस कंपनी रूल के अंडर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहला एक्ट था, क्वेश्चन आ सकता है कि अंग्रेजों द्वारा लाया गया भारत के लिए सबसे पहला एक्ट क्या था या कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगली हम लोग बात करेंगे अमेंडमेंट एक्ट 1781। 1781 में अमेंडमेंट एक्ट आया था। उसके बाद पिट्स एक्ट। देखिए क्या हुआ, 1773 के बाद 1781 में उसको अमेंड कर दिया गया। अमेंड करने के बाद पिट्स एक्ट लेकर के आया। उस समय वहां के प्रधानमंत्री जो थे वो पिट्स थे। पिट्स वहां पर एक एक्ट लेकर के आते हैं जिसको कंपनी एक्ट भी कहा जाता है। इन एक्ट में कंपनी के रूल को और ब्रॉड किया गया, कंपनी के फंक्शंस को और डिफाइन किए गए। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे उनकी कार्यकारी शक्तियों का विभाजन किया गया, सब किया गया, वो हम लोग आगे सेपरेट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल समझ रहे हैं ओवरव्यू। पहले हम लोग देख लेंगे कि ओवरव्यू क्या है। जब तक ओवरव्यू नहीं समझ में आएगा कि पूरा नक्शा क्या है, आप अंदर जाकर के दीवारें नहीं जोड़ सकते। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर है, मिस्त्री है, तो पहले समझना होगा कि प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है। ये था स्ट्रक्चर, जो आपको ऊपर दिख रहा है वही होगा स्ट्रक्चर। अब इसके बाद अगला एक्ट जो आता है वो आता है 1786, और उसके बाद शुरू हो जाते हैं चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट शुरू होते हैं 1793, 1813, 1833, 1853। 1853 में जो चार्टर एक्ट की सीरीज का था उसका आखिरी एक्ट आता है, क्योंकि 1857 में क्रांति हो जाती है। उसके पहले वाले एक्ट, अब इन एक्ट में क्या क्या प्रोविजन थे, इन एक्ट को का जनता पे कैसे प्रभाव पड़ा, वो हम लोग आगे एक एक एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में उतना ही डिटेल पढ़ेंगे जितने में आप समझ सको, और समझ करके उससे ड्राइव करके मेंस में आंसर लिख सको, और प्रीलिम्स में उसके जो भी फैक्ट बन रहे हैं उसका आंसर बहुत इजीली दे पाओ। देखिए, हिस्टोरिकल इवेंट को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ चीजों को आप ध्यान में रखिए कि आपको चीजें कनेक्ट करते हुए चलना पड़ेगा। आप यदि चीजें कनेक्ट करते हुए नहीं चलोगे कि 73 के बाद 74 आया, 74 के बाद 75 आया, उसमें सारे इवेंट जो बने वो इवेंट को अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो आप हिस्ट्री में फिर वही बात होगी, रट लो, घोल के पी लो, सा सा गा मा पापा वादा नीसा, पता नहीं लोग क्या क्या शॉर्टकट पढ़ के पढ़ रहे हैं, लेकिन उस इवेंट को लोग क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ते हैं, या उसको एक लाइनअप तरीके से नहीं पढ़ते हैं, टाइमलाइन को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, तो तकलीफ हो जाती है। फिर वो कैसे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि उसने पानी पिया था, उसने खाना खाया था। अरे क्या भाई, ऐसे पढ़ोगे क्या? इस चीज को आपको पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि उस समय की आप पूरी परिस्थितियों को समझ करके
उसको दिमाग में रखते हुए आगे भविष्य में जब आप अधिकारी बने तो आप उस हिसाब से निर्णय ले सको। आपको यूपीएससी या एमपीपीएससी या जो भी पीएससी आपको देनी है, जिसमें बनना आप सरकारी अधिकारी बनोगे, ये सब आपको बताया जा रहा है ताकि आप इन सब चीजों से अनुभव ले सको, इन सब चीजों से अच्छा बुरा पहचानना सीखो, इन सब चीजों से क्या हुआ था वो पहचानना सीखो। तो आप सासा गामा पाधा निसा करने लगते हो। चलो ठीक है, वो सब अलग बात है, हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद सेकंड आ जाता है क्राउन रूल। जी हाँ, 58-57 में क्रांति होती है, जिसको महान क्रांति हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये भारत की स्वतंत्रता की पहली क्रांति थी। काफी सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। हिस्टोरी का पूरा ये सब्जेक्ट है, इतिहास का पूरा सब्जेक्ट है कि उसमें कैसे क्या क्या हुआ था, किसने कहा, नाना साहब से लेकर के तात्या टोपे, मंगल पांडे, झांसी रानी, सभी ने उसमें इवेंट में भाग लिया था। तो उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पे फर्क क्या पड़ा था, सीधे जो है भारत का शासन वहां के क्वीन के हाथ में चला गया था। ठीक है, वहां के क्राउन के अंडर में चला गया था। तो अब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने थे वो डायरेक्टली, मतलब अब भारत ऑफिशियली किसकी कॉलोनी बन गई थी, ब्रिटिश की कॉलोनी बन गई थी। अभी तक वो कंपनी की कॉलोनी के रूप में काम चल रहा था, भले ही कंपनी को रेगुलेट कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स कर रहे थे। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के 58 में, उसके बाद काउंसिल एक्ट की एक सीरीज शुरू होती। पहला काउंसिल एक्ट आता है 61 में, 92 में। उसके बाद आता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और एमपीपीएससी में इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है मॉर्ले मिंटो और मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड। ये दो रिफॉर्म्स है जो बहुत ज्यादा 1909 और 1919, क्योंकि इनमें दो बड़े इवेंट्स हुए थे। वो क्या हुए थे वो हम उसी लेक्चर में जानेंगे, क्योंकि अभी से बताने का कोई मतलब नहीं है। सीरीज वाइज चलेंगे तो ये चीजों को याद कर पाएंगे हम लोग कि कैसे कैसे काम वहां पे हुए थे। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा 75% संविधान वहीं से लिया गया है। एक संविधान की रूपरेखा हम लोगों को वहां से मिल जाती है और 75% संविधान का एक खांचा हम लोग वहीं से लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने संविधान का कौन कौन सा भाग है वहां से लिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लेक्चर के लिए इतना काफी होगा। ये एक छोटा लेक्चर मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि आप लोग इजीली पढ़ पाए और इजीली आप लोगों को प्रॉब्लम्स इसमें ना हो, आप लोग इजीली याद रखें। आगे हम लोग शुरू करेंगे 1773 से आगे की लेक्चर हम लोग शुरू